एक छोटे से पहाड़ी गांव में, जहां जंगल की सघनता और पहाड़ों की ऊंचाई ने उसे बाहरी दुनिया से अलग कर रखा था, वहां रिमा और अंजलि नाम की दो बहनें रहती थीं। रिमा बड़ी और शांत स्वभाव की थी, जबकि अंजलि छोटी, चंचल और जिज्ञासु थी। दोनों बहनों का एक दूसरे के प्रति गहरा प्रेम था। उनके माता पिता किसान थे, जो दिन रात खेतों में मेहनत करते थे। गांव में एक पुराना और डरावना खंडहर था, जिसे काला महल कहा जाता था। लोगों का मानना था कि उस महल में भूत प्रेतों का वास है। कई बार लोगों ने वहां से अजीबोगरीब आवाजें सुनी थीं। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन रिमा और अंजलि गांव के पास के जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने गईं। अचानक अंजलि ने काला महल की ओर इशारा किया और कहा, दीदी चलो ना, देखते हैं अंदर क्या है। रिमा ने उसे डांटते हुए कहा, नहीं अंजलि, हमें वहां नहीं जाना चाहिए। माँ ने मना किया है, वहां भूत रहते हैं। लेकिन अंजलि जिद्दी थी। उसने रिमा की बात अनसुनी कर दी और महल की ओर बढ़ने लगी। रिमा ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर अंजलि ने हंसते हुए कहा, भूत वूत कुछ नहीं होते, तुम भी चलो, डरने की जरूरत नहीं। अंजलि ने महल के दरवाजे को धक्का दिया और वह भारी भरकम दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। अंदर अंधेरा था और एक अजीब सी सिहरन महसूस हो रही थी। रिमा डरी हुई थी, लेकिन अंजलि ने उसकी कलाई पकड़ ली और अंदर खींच लिया। महल के अंदर हर तरफ धूल और मकड़ियों के जाले थे। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे, जो देखने में डरावने और भूतियां लग रहे थे। अंजलि ने मजाक में कहा, देखो, ये सब डराने के लिए है, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही उन्होंने एक कमरे का दरवाज़ा खोला, अचानक तेज हवा का झोंका आया। दोनों बहनें घबरा गईं। रिमा ने कहा, चलो यहाँ से चलते हैं। तभी एक जोरदार चीख सुनाई दी। अंजलि ने डर के मारे रिमा का हाथ कसकर पकड़ लिया। तभी अंजलि को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे खींच लिया हो। रिमा ने कोशिश की, लेकिन अंजलि उसके हाथों से फिसलकर अंधेरे में गायब हो गई। रिमा ने अंजलि को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह रोते हुए घर वापस गई और माता पिता को सारी बात बताई। गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए, लेकिन कोई भी महल में जाने को तैयार नहीं हुआ। सभी ने रिमा को दिलासा दिया, लेकिन कहा कि अंजलि अब कभी वापस नहीं आएगी। रिमा का दिल टूट गया। वह हर दिन महल के बाहर जाकर घंटों तक अंजलि को पुकारती, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिलता। धीरे धीरे गांव के लोग रिमा को पागल समझने लगे। उसके माता पिता भी उसे समझाते रहे कि अंजलि अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन रिमा को यकीन था कि उसकी बहन जिंदा है। एक रात रिमा ने तय किया कि वह खुद महल में जाकर अपनी बहन को ढूंढेगी। उसने एक मशाल ली और चुपके से महल की ओर निकल पड़ी। वहां पहुंचकर उसने वही कमरा खोला जहां अंजलि गायब हुई थी। अंदर घुसते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। कमरे के अंदर एक पुराना दर्पण था, जो अजीब तरह से चमक रहा था। जैसे ही रिमा ने उसमें देखा, उसे अपनी बहन अंजलि की परछाई दिखाई दी। अंजलि रो रही थी और मदद के लिए पुकार रही थी। रिमा ने डरते हुए पूछा, अंजलि, तुम वहां कैसे हो? अंजलि ने कहा, यह दर्पण श्रापित है, मैं इसमें कैद हो गई हूँ। रिमा ने अंजलि को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन दर्पण के अंदर से एक भयानक आवाज आई, अगर उसे आजाद करना चाहती हो तो तुम्हें अपनी आत्मा का बलिदान देना होगा। रिमा ने बिना एक पल सोचे कहा, मैं तैयार हूँ, मेरी बहन को छोड़ दो। जैसे ही रिमा ने यह कहा, दर्पण से तेज रोशनी निकली और अंजलि बाहर आ गई। लेकिन उसी पल रिमा जमीन पर गिर गई। उसकी आत्मा दर्पण में समा चुकी थी। अंजलि रोती हुई घर वापस गई। उसने माता पिता को सारी बात बताई, लेकिन अब रिमा हमेशा के लिए चली गई थी। अंजलि हर दिन उस महल के पास जाती और रिमा को याद करती। कहते हैं कि आज भी उस महल में रिमा की आत्मा अपनी बहन की रक्षा के लिए भटकती रहती है। जो भी उस महल के करीब जाता है, रिमा उसे वहां से भगा देती है, ताकि कोई और उसकी तरह दुख ना झेले।